हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन जो है का पार्ट 1 है ये, और ऐसे ही इसके जो है पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जो है आपके इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो उस वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है नेमिंग रिएक्शन पे आपकी पकड़ जो है बन सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपका है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है क्या है वो डार्जन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में हम लोग पहले क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, और इसका रिएक्शन जो है थायोनील क्लोराइड HCl2 से कराते हैं पायरिडीन के प्रेजेंस में। पायरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें आपका जो है मेन जो होता है प्रोडक्ट वो क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है। और इस रिएक्शन में जो है बाई जो होते हैं प्रोडक्ट SO2 बनते हैं और HCl बनते हैं। और यह जो है एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने का सबसे जो है सुटेबल एंड बेस्ट मेथड है ये, क्योंकि इसमें जो भी बनते हैं बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl ये क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं और आपको प्योर फॉर्म में आपका जो है एल्काइल क्लोराइड आपको मिल जाता है। तो बच्चों डार्जन रिएक्शन में हम एल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से कराते हैं और आपका एल्काइल क्लोराइड आपको जो है आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए हमारे पास क्या है, रेडान रिएक्शन। रेडान रिएक्शन इसमें क्या हमारे पास है, इसमें हम जो है एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल का रिएक्शन जो है ब्रोमीन और ट्राईफिनाइल फास्फाइड से कराते हैं। तो इसमें आपका मेन जो होता है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका एल्काइल ब्रोमाइड बनता है और आपका फिनॉल बनता है। ठीक है, और ये जो इस जो आपका जो रिएक्शन है इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपका बनता है, ठीक ना, लास्ट में ये आपका बनता है। इससे जो आपका जो कोई मतलब नहीं है, मेन क्या बनता है आपका, मेन बनता है एल्काइल ब्रोमाइड, इसका क्या है मेन प्रोडक्ट। तो रेडान रिएक्शन में सबसे मुख्य बात क्या है कि एल्कोहल का रिएक्शन किससे कहते हैं, Br2 और ट्राईफिनाइल फास्फाइड से, और क्या आपका बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जब आ गया कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन, या इसको हम केवल फिंकलस्टीन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपका एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी हमारे पास में एल्किल हैलाइड होता है, उससे हम जो है नया कोई हम लोग बनाते हैं एल्किल हैलाइड। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसका हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड से। वो भी जो है क्या रहा है, मेथाइल एल्कोहल और एसीटोन के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, और क्या बनता है इसमें, एल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। तो कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन, यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड को एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्या है। देखिए स्वाट रिएक्शन, ये भी क्या है, एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड, और उसका जो होता है रिएक्शन किससे होता है, सिल्वर फ्लोराइड से होता है, AgF से होता है। तो इसमें क्या बनता है आपका जो है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है और आपका सिल्वर हैलाइड बनता है। तो यानी स्वाट रिएक्शन में हम जो है एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन, या इसको केवल हम जो है हुंस-डीकर रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसका जो है रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसे, Br2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे दोनों में रिएक्शन होता है तो आपका बनता है एल्काइल ब्रोमाइड, CO2 गैस बनता है, बाहर निकलता है, और AgBr का बनता है प्रेसिपिटेट जो नीचे जाके बैठ जाता है। तो इस तरह जो है हुंस-डीकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन Br2 से कराने पर क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, बिरबाम सिमोनिनी रिएक्शन। बिरबाम सिमोनिनी रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, और इसका रिएक्शन जो है हम लोग कराते हैं किससे, I2 से कराते हैं, और क्या बनता है इसमें, एस्टर बनता है। देखिए इसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, लेकिन जो अभी इसके पहले हम पढ़े हैं हुंस-डीकर रिएक्शन, उसमें एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा था, मतलब कोई ना कोई आपका एल्किल हैलाइड बना था, लेकिन इसमें क्या होता है आपका एस्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए आगे सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, क्या पता है ऊर्ज रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है, फिर हम उसमें मिलाते हैं सोडियम, फिर हम लोग एक और लेते हैं एल्किल हैलाइड, यानी हम जो है पे जो है एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम के जो है 2 आपके एटम लेंगे हम लोग जो है, इसमें रिएक्शन होगा, और यहाँ से जो है पूरा आपका जो है यक्स, और दोनों सोडियम के होंगे आपके मिलके आपके NaX के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और बचा हुआ दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में मिलके एल्केन को प्रिपेयर कर देगा। तो ये रहा आपका ऊर्ज रिएक्शन, यानी कि ऊर्ज रिएक्शन में जो है एल्काइल हैलाइड और सोडियम के कॉम्बिनेशन से एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी से जो है मतलब आपका क्या रिएक्शन है हमारे पास, फिटिक रिएक्शन।
फिटिक में क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं फेनिल हैलाइड सोडियम और क्या है फेनिल हैलाइड, और यह जो है रिएक्शन जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, हैलोजन और सोडियम आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और आपका बन जाता है बाइफेनिल। क्या बनता है, बाइफेनिल। तो इसमें जो है आपका क्या यूज हुआ है, इसमें आपका एरोमेटिक हाइलाइट आपका यूज किया गया है, जबकि उर्ज में एलिफैटिक आपका जो है हाइलाइट आपका यूज किया गया था। ठीक है, अब इसी से जो है मैचिंग करता हुआ एक और आपका रिएक्शन है, देखिए क्या है वो, उर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो उर्ज में हम लोग क्या किए थे, केवल हम लोग लिए थे एलिफैटिक एल्किल हाइलाइट, और फिटिक में क्या था, एरोमेटिक लिया गया था। अब उर्ज फिटिक में नाम से लग रहा है कि इसमें आपको लेना है एक एरोमेटिक लेना है और आपको एक एलिफैटिक लेना है, सेम रिएक्शन है, बस इसमें एक एरोमेटिक लेना है हाइलाइट और एक एलिफैटिक लेना है हाइड्राइड हाइलाइट। और ये भी जो आपका जो रिएक्शन आपका क्या होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, और इसमें क्या बनता है, एल्काइल फिनाइल बनता है। क्या बनता है, एल्काइल फिनाइल बनता है, जिसको हम बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। यानी कि उर्ज फिटिक रिएक्शन में एरोमेटिक हैलाइड, एलिफैटिक हैलाइड और सोडियम के कॉम्बिनेशन से एल्काइल फिनाइल आपका कंपाउंड आपका बन जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हम लोग लेते हैं एल्काइल हाइलाइड और फिर हम लेते हैं एल्काइल हाइलाइड और हम इसमें लेते हैं जिंक। तो जिंक और दोनों हाइलाइड के जो आपका हेलोजन एलिमेंट है दोनों मिलेंगे और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ZnH2 आपका निकल जाएगा और आपका बन जाएगा एल्केन। तो यानी ये भी क्या है, जैसा था उर्ज रिएक्शन तो उसमें आपका सोडियम लिया गया था, लेकिन इसमें आपका जिंक लिया गया है। तो इस तरह हम जो है एल्काइल हाइलाइड और जिंक के कॉम्बिनेशन हम लोग एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैंकलाइन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफार्म, इसके आने का बहुत ही चांस है, चलो हम ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करना है, आयोडोफार्म क्या होता है, दो तरह का होता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग लिए हुए हैं एल्कोहल लिए हुए हैं। एल्कोहल का जो है हमको कराना है ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4 से, एसिडिक को KMnO4 से कराएंगे तो पहले तो आपका यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाएगा H2O के फॉर्म में और आपका बन जाएगा एसीटल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड। यानी एल्कोहल को पहले एसीटल्डिहाइड में पहले चेंज करना है। अब जो बना एसीटल्डिहाइड उसका रिएक्शन जो है I2 से कराना है। किससे कराना है, I2 से। तो ये आपका मिस्टेक लिखने में जो है, ठीक है, ये I2 है, ये I2 हम लोग का रिएक्शन। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन, ये आपका एल्फा हाइड्रोजन से एल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 3 आयोडाइड आयोडीन निकल जाएगा, ये बना 3HI का बाहर निकल गया और यहाँ पे जो है अगर बन जाता है आयोडल। क्या बन जाता है, आयोडल। तो एसीटल्डिहाइड से हम लोग क्या बना लिए, आयोडल बना लिए। अब इस आयोडल को लेते हैं और इसका जो है रिएक्शन NaOH से कराते हैं। ठीक है, तो आपका बन जाता है क्या चीज़, आपका बन जाता है आयोडोफार्म। क्या बन जाता है, आयोडोफार्म का बन जाता है। और आयोडोफार्म बनने की वजह से ही इसका नेम क्या है, आयोडोफार्म रिएक्शन। तो आयोडोफार्म बनाने के और भी तरीके हैं, देखिए क्या क्या हमारे पास है। देखिए हम लोग यहाँ पे ले लिए एसीटोन, एसीटोन ले लिए हैं, उसका जो है रिएक्शन वो कर दिया आयोडीन से और क्या बना हमारे पास, ट्राई आयोडो एसीटोन बना। अब इस जो है ट्राई आयोडो एसीटोन का रिएक्शन कराएंगे NaOH से और आपका बन जाएगा आयोडोफार्म। तो इसको हम बोलते हैं आयोडोफार्म रिएक्शन। तो आपका अगर मान लीजिए कोई एग्जाम में आ गया कि आयोडोफार्म के बारे में लिखिए, तो आप जो है या तो आप इसको कर देंगे, ठीक है, या आपको जो है ये ऊपर जो बताया गया आप ये कर सकते हैं। दोनों क्या हमारे पास है, आयोडोफार्म रिएक्शन है, ठीक ना। तो आप इन दोनों से आप जो कोई भी आपको याद कर लेना है और एग्जाम इसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब है रिएक्शन नंबर 12, डाई एजोनीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटिजेशन रिएक्शन, ये हमारे पास है डाई एजोटिजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसमें लेते हैं एनिलीन C6H5NH2 लेते हैं और हम इसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl को लेकर यह रिएक्शन बहुत ही जो है मिनिमम टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये होता है रिएक्शन, यानी बहुत ही ठंडे माध्यम में अभिक्रिया होता है और क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का साल्ट बन जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनने की वजह से जो है इसका नाम क्या है, डाई एजोनीकरण अभिक्रिया, यानी कि डाई एजोटिजेशन रिएक्शन। यानी कि डाई एजोटिजेशन रिएक्शन में हम एनिलीन से क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड साल्ट बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लोग, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, हम जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं और हम इसको जो है Cu2Cl2 के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से आपका N2 गैस लिबरेट हो जाएगा और आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग कहते हैं सेम वही रिएक्शन है, सेंड मेयर और गाटरमैन सेम होता है, बस इसमें क्या होता है आपका जो है अंतर क्या होता है, उसमें हम लोग लिए थे Cu2Cl2 और यहाँ पे हम लोग लिए केवल Cu लिए हैं, यानी केवल Cu के प्रेजेंस में आपको जो है बेंजीन डाइएजोनियम
क्लोराइड को हीट करना है। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से आपका N2 गैस लिबरेट होगा और आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यानी हम लोग जो है गाटरमैन के थ्रू भी हम लोग जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट से हम लोग बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रॉसिक विधि, ठीक ना, रॉसिक प्रोसेस, रॉसिक मेथड, इसमें हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं और HCl लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं और इन तीनों को मिक्स करके 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर CuFe या कोबाल्ट की उपस्थिति में इसको हीट कर देते हैं। जैसे हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा इसमें। यानी रॉसिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हमारे पास है, डॉ प्रोसेस। क्या हमारे पास है, डॉ प्रोसेस। लास्ट हमारे पास है ये डॉ प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है क्लोरोबेंजीन लेते हैं और अब उस पर क्या मिलाते हैं, NaOH। और यह रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजोनेंस की वजह से जो है क्लोरोबेंजीन में कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए यह रिएक्शन नॉर्मल वे में नहीं होता है। इसीलिए हमको इसको जो है 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं। जैसे कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यानी हम इसमें जो है डॉ की अभिक्रिया में हम लोग क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रहा आपके पास जो है लेसन नंबर 6, क्लास 12th के केमिस्ट्री के लेसन नंबर 6 का जो है आपका नेमिंग रिएक्शन, यानी हैलो एल्केन और हैलो एलिन से रिलेटेड आपका जितने आपके होते हैं नेमिंग रिएक्शन आपके सामने आपको दे दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है लेसन नंबर 7 एल्कोहल, फिनाल और ईथर से जितने भी आपके हैं नेमिंग रिएक्शन, उनको आपको जो है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग एकदम ध्यान से जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको समझिए और इसका जो है ये जो PDF है, इसका PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा जो है। ठीक है, तो वहाँ से इसको आप जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।